हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी। और ये हमारी रात 11 बजे की क्लास है, जो कि आज से आपको डेली मिलेगी, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था। तो इसमें दोस्तों, इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज़ में हम 2000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले, 2019 से लेकर 2020 तक जो आपका एग्ज़ाम होगा तब तक। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्डर होगा। मैंने 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब करीब 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। उसमें 2020 के भी मिक्स होंगे, उसमें 2019 के भी मिक्स होंगे, ताकि आपकी एक मिक्स प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो। और जो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। सो चलिए ये शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इस क्लासेस को मैं दोस्तों छोटा रखूँगा, 10 से 15 मिनट की क्लासेस रखा करूँगा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखा करूँगा। और हर एक क्लास में से 5 क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा और उन 5 क्वेश्चन की फुल डिटेलिंग करूँगा। सो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे की स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है दोनों। अकादमी लोमोनोसेव हाल ही में चर्चा में रहा, निम्न में से कौन सा कथन इसके लिए सत्य है? अकादमी लोमोनोसोव के लिए जो स्टेटमेंट है वो कौन सा करेक्ट है? पहला, ये आकाशीय खोज हेतु एक टेलीस्कोप है, इट इज़ अ टेलीस्कोप फॉर सेलेस्टियल सर्च। दूसरा, ये रूस द्वारा बनाया गया है, इट इज़ मेड बाय रसिया। और तीसरा, भारत द्वारा इसमें निवेश किया गया, इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन इट। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, 2 और 3 एंड ऑल। तो चलिए आइए ज़रा इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो दोस्त का जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। और यदि हम बात करें तो यह क्या है, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र। अकादमिक लोमोनोसेव जो है ये पहला तैरता हुआ दुनिया का संयंत्र है, जिसे रसिया ने बनाया, और 2020 के अंत तक वाणिज्यिक परिसंचालन हेतु इसको शुरू करने की उम्मीद है। मतलब 2020 तक इसको कमर्शियल यूज़ के लिए लाने में इसका जो है टारगेट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, अच्छे से पढ़ लीजिए। एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट? ठीक है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला, यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके द्वारा हाल ही में काठमांडू मीडिया का एक्शन प्लान अपनाया गया है। इट हैज़ रिसेंटली अडॉप्टेड द काठमांडू मीडिया एक्शन प्लान। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही है दोस्तों? ओनली 1, ओनली 2, बोथ ट्रू और बोथ फॉल्स। ठीक है, लाइव चैट के थ्रू आप सभी लोग मुझे बताते जाएंगे प्यारे बच्चों आंसर। अब हम स्क्रीन पर इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या था आप सभी को बता दूं कि ओनली 2 इज़ करेक्ट, मतलब सेकंड वाला जो है वो सही है। चलिए देख लेते हैं ज़रा इसकी डिटेलिंग को हम, कि जो एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है ये एक गैर लाभकारी मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर राजनीतिक संगठन है मतलब यह नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही प्रोफेशनल एसोसिएशन सदस्य के रूप में है रहेगा। और ये हाल ही में 5th समिट नेपाल काठमांडू में हुई थी। इसकी 5वीं बैठक कहाँ हुई थी? नेपाल काठमांडू में हुई थी। और इसने नेपाल काठमांडू के मीडिया एक्शन प्लान को अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया गया, और ये काम करेगा जलवायु कार्य योजना एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मीडिया एकीकरण का यह काम करेगा। आई होप बच्चों आप सभी के लिए जो सीरीज़ होगी वो हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैं 5 हाई क्वालिटी क्वेश्चन लूँगा जिसमें और जिनकी हम डिटेलिंग करेंगे बाकायदा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का रेवोल्यूशन 1267 हाल ही में चर्चा में रहा, वह किससे संबंधित है? मतलब यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल रेवोल्यूशन 1267 किससे रिलेटेड है? पहला, ये आतंकी संगठनों को प्रतिबंध लगाने से है, मतलब विद द बैन ऑफ टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, परमाणु हथियारों के नवीनीकरण, हथियारों नहीं दोस्तों ये हथियारों हैं, परमाणु हथियारों के नवीनीकरण से है, बाय प्रिवेंटिंग रिन्यूअल ऑफ न्यूक्लियर किलर या वेपन्स। तीसरा है व्यापार युद्ध को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ट्रेड वॉर। और चौथा है WTO को प्रभावी बनाने के लिए, टू मेक WTO मोर इफेक्टिव। ठीक है, 4 ऑप्शन है। चलिए आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब ये आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया है। चलिए इसकी ज़रा क्लियरिंग थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रेजोल्यूशन 1267 प्लान है, इसको आतंकवाद एवं आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध आरोपित करने के लिए बनाया गया है। मतलब जितनी भी टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन पर बैन लगाने के लिए इसको बनाया गया है। जैसे मोहम्मद को पहले इसने निलंबित कर दिया और मसूद अजहर को भी इसने निलंबित किया है। तो बेसिकली ये किससे संबंधित है?
बैन लगाने से टेररिस्ट के ऊपर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान, सिप्री भी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो किससे रिलेटेड है? प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने से, प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रिवेंशन से, ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन प्रिवेंशन से, हरित प्रभाव को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, या फिर हथियारों की होड़ को समाप्त करने के लिए, टू एंड द आर्म्स रेस। ठीक है, अब देखिए पीस लिखा हुआ है तो आई होप आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि पीस की बात हो रही थी और पीस कब आएगा? जब हथियारों की होड़ को बंद किया जाएगा। तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि यह स्वीडन में स्थित है, पहली चीज़। दूसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मतलब देश भर के देश इसमें भाग लेते हैं, जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्तीकरण के लिए कार्य करता है। 1966 में इसको स्थापना की गई थी और इसके नीति निर्माताओं, शोधकर्ता, मीडिया और इच्छुक जनता के लिए खुले स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण की सिफारिशें क्या करता है? प्रदान करता है। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत के हथियार रक्षा उपकरणों में 24% तक की वृद्धि हुई है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की वृद्धि कितनी हुई है? 24% ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में भारत ने इसमें क्या किया है? हथियारों में इन्वेस्ट किया है। और ये संस्था इसी तरह के डेटा पर काम करती है और ये डेटा पब्लिक कराती है, जैसे इसने भारत का डेटा या और अन्य देशों का डेटा भी क्या कराया है दोस्तों? पब्लिक कराया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, हंगल हिरण जिसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो हंगल डियर है, जो कि कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, यह जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा, यह वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 में शामिल है, इट इज़ इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। या तीसरा, ये IUCN की रेड डेटा बुक में क्रिटिकल एंडेंजर सूची में रखा गया है। IUCN की रेड डेटा बुक में इट इज़ प्लेस्ड अंडर द क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन एक और है, IUCN का फुल फॉर्म मुझे लाइव चैट के थ्रू बताइए। ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 या सभी सही है? ठीक है, चलिए आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी स्टेटमेंट सही हैं। पहली चीज़ है कश्मीर का राज्य पशु है, वेरी गुड। दूसरी चीज़ है दाचीगाम ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में अच्छी संख्या में है। तीसरी चीज़, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब इसको शेड्यूल किया गया है, इसको एक सिक्योर एनिमल में लिया गया है। और IUCN की रेड लिस्ट में से क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी बताया गया है। तो जो चारों स्टेटमेंट थे दोस्तों वो सही थे। चलिए आइए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। यदि ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइव चैट बॉक्स के थ्रू हमें बताइए, अपने फीडबैक दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हम ज़रूर आपके लिए करके लाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।